कृष्णा, आप सभी का स्वागत है एडीजी न्यूज में। आज हम शाश्वती जी के साथ हैं, जिन्होंने हमारे साथ काफी सेक्शंस किए। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के व्यूज लेते हैं, बट हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। सो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि मैम कहती क्या है और कैसे ये एक हाउस वाइफ से एक वर्किंग लेडी में आई। सो मैम प्लीज। नमस्ते। मेरा नाम शाश्वती दीक्षित है। मैं एक इंडिपेंडेंट कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर, ऑथर, ब्लॉगर हूँ। और मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँ। मैंने 10 साल एज एन एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो आई एम एन इंजीनियर एंड एन एमबीए। फिर बैंक ज्वाइन किया, एक बैंकर रही 10 साल तक। फिर उसके बाद हम लोग, मैं और मेरी फैमिली, हम लोग लखनऊ शिफ्ट हुए क्योंकि मेरे हस्बैंड लखनऊ से हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की जो पावर प्रोजेक्ट्स बनाती है यूपी पावर कॉर्पोरेशन के लिए। फिर उसके बाद मैं लिखती तो हमेशा से थी, बस शौकिया लिखती थी। और तो लखनऊ आने के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल गया, अपना जो लिखने का जो शौक है उसको थोड़ा सा पूरा करना चाहा। तो मैं लिखना शुरू किया और कुछ लोगों को पसंद भी आया, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि क्या आप हमारे लिए लिख सकती हैं या हमारे वेबसाइट के लिए लिख सकती हैं। तो तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनली कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग शुरू करी। तो और प्रोजेक्ट्स आते गए भगवान की दया से। तो अब मैं फुल टाइम एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर और क्रिएटिव राइटर हूँ। दैट्स ग्रेट। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग मैम। ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि आपने राइटिंग स्टार्ट किया एंड नाउ यू आर ऑन अ प्रोफेशन। मैंने कई बार देखे आपके चैनल्स फेसबुक पे भी कि आप कई सारे पोर्टल्स के साथ और कई सारी एनजीओज और कई सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती रहती हैं, तो दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। जी। बट इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन रहा? क्योंकि कई बार मैंने देखा है जो मोस्टली राइटर्स होते, दे हैव अ लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन from their past or something. So what's that? इंस्पिरेशन की बात कहें तो मेरी मम्मी हम पहले टीचर थी, फिर वो एक हाउसवाइफ रही, पर उन्होंने लिखना कभी नहीं छोड़ा। तो वो भी अपने मतलब जो भी उनके अनुभव रहे या कुछ भी छोटी मोटी चीजें जो उनको अच्छी लगती हैं, अपनी कहानियां वो लिखती रहती थी। तो उन्होंने हमको और मेरे जो 2 भाई हैं उनको भी काफी एनकरेज किया हमेशा लिखने के लिए। तो उन्होंने कभी इस चीज का प्रेशर नहीं डाला कि तुम इस चीज पे लिखो या ऐसे लिखो। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा मन करे तो तुम एक अपने को एक्सप्रेस करने के लिए लिखो, अपनी खुशी के लिए लिखो। तो मैं भी जैसे कि हम सभी के जीवन में आता है, अलग अलग अनुभव रहते हैं। मेरे भी जीवन में कई अलग अलग अनुभव रहे हैं। मेरे फादर एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो हर 3-4 साल में उनका ट्रांसफर होता था। हम लोग एक नए शहर पहुंच जाते थे, एक नए स्टेट पहुंच जाते थे, नए स्कूल, नए लोग, नया कल्चर। तो इस प्रकार से मेरे भी अलग अलग तरीके के अनुभव रहे हैं, जो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने अब जो भी राइटर होता है या जो भी लेखक या लेखिका होती हैं, वो ज्यादातर अपने अनुभव से इंस्पिरेशन लेता है। तो मेरे केस में भी यही था, जो मेरे अनुभव रहे हैं वो शायद मेरे लिखने में झलकते हैं। कोई भी जो मेरे साथ चीजें हुई या जो मुझे अच्छी लगी बातें, बुरी लगी बातें, तो उसको मैं अपने लिखने में लाने की कोशिश करती हूँ। जी। That's a great thing. Ma'am, apart of writing, are you also doing some other activities? एज एन Profession? प्रोफेशनल, मैं जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हमारी एक कंपनी है जो पावर प्रोजेक्ट्स करती है, तो उसके जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के, वो मैं देखती हूँ। तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, इसलिए क्योंकि मैं बैंकर रही हूँ, थोड़ी बहुत चीजें मैं समझती हूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। और
उसके लिए मैं घर से भी काम कर सकती हूँ, रिमोटली काम कर सकती हूँ, तो दोनों चीजें बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। और साथ में एक फुल टाइम मदर हूँ मैं, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, घर का ध्यान रखना पड़ता है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो ये सबका मिला जुला एहसास अनुभव है, उसी के साथ मेरी लाइफ चल रही है। That's a great thing, ma'am. So, in spite of that, all the things, आप मैंने ऑब्जर्व किया है कि यू ऑलवेज शेयर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने हमारे चैनल पे भी इंफॉर्मेशन अच्छी दी है, चाहे वो एजुकेशन पे हो या अनएम्प्लॉयमेंट पे हो। तो दीज ऑल आर द गुड थिंग। बट मेरा एक बहुत क्वेश्चन रहा स्टार्टिंग से आपसे कि मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है, ऐसा नहीं है, इन अ प्रैक्टिकल लाइफ मैंने देखा भी कि हाँ, वो चीज़ आपकी डॉटर में दिखी भी मुझे। तो नाउ मैंने एक चीज, मेरा जो सवाल रहा आपसे कि ये एक चीज है कि एक हाउसवाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि मैं कहना ये चाहती हूँ बट हो नहीं पा रहा। तो उन ऐसे लोगों के लिए आपके क्या मैसेजेस है? क्योंकि वर्किंग एज यूजुअल सबके पास होती है, आई एग्री। एज अ हाउस वाइफ यू हैव कुकिंग, डॉटर को देखना है, फैमिली को देखना है, दैट्स ऑल। बट उसके अलावा भी आप अपने पैशन के लिए टाइम निकाल लिए। तो इसके लिए जो नॉर्मल लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, कई सारे मैंने देखा है, कई लोग एक्सक्यूज दे देते कि मुझे घर पे ये काम है एंड लाइक दैट। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ एक ऐसा इंस्पिरेशन मैसेज आप बताएं, या कुछ ऐसा बताएं जिससे वो इजीली अपने एम्स के लिए अपने पैशन को भी कर पाए। ओके, सबसे पहले मैं इस टर्म को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगी, हाउसवाइफ। तो हम हाउसवाइफ किसको कहते हैं? हम लोग जनरली उन महिलाओं को हाउसवाइफ कहते हैं जो घर पे रहती हैं और जो बाहर एक ऑफिस में जाके काम नहीं करती हैं और उनको एक सैलरी नहीं मिलती, हम उनको हाउसवाइफ कहते हैं। बहुत बार मेरी इस बारे में बहुत लोगों से डिस्कशन हुआ कि हम लोग जो महिलाएं घर पे रहती हैं उनको हम थोड़ा सा एक कम लहजे में या कम इज्जत देना पसंद करते हैं। कहते हैं कि अरे ये तो हाउसवाइफ है, इसको क्या पता होगा, ये क्या जानती होगी। हम लोग इस लहजे में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कोई भी महिला, चाहे वो घर के अंदर रहती हैं या घर के बाहर जाती हैं, वो अपने क्षेत्र में वो कुछ भी हो सकता है, वो एक अनुभवी महिला होती हैं। कुछ भी हो सकता है उनका, हो सकता है उनका पैशन कुकिंग है, तो हम ये नहीं कह सकते अरे ये तो ऑफिस जाती है, ये बेटर होगी दूसरी महिला से जो खाना बनाना पसंद करती है। ये हमने एक बाउंड्री बना दी है कि हाउसवाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो ये कहने के साथ साथ जो लेडीज, स्पेशली इंडियन लेडीज के साथ हम लोग की बहुत देखते हैं कि हो सकता है कि वो जॉब करती हूँ, लेकिन फैमिली लिमिटेशन की वजह से, मान लीजिए उनको घर देखना है या बेबी हो गया है, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक सच बात है। एक बेबी एक फुल टाइम जॉब है। जब तक वो थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता है, 3-4 साल का, 5 साल का नहीं हो जाता है, तो आपको उसकी पूरी देख रेख करनी होती है। तो उस वजह से ये एक सैक्रिफाइस करती है लेडीज की, ओके मैं घर को देखूंगी, बच्चे को देखूंगी, तो ना चाहते हुए भी उनको घर पे रहना पड़ता है। तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि 1-1.5 साल मैंने एक कंप्लीट हाउसवाइफ जिसे हम कहते हैं, मैं वैसी रही। पर मेरे पास कोई गाइड बुक नहीं है बताने के लिए कि अगर आपके पास कोई पैशन है तो इसको ABCD ढंग से आपको फॉलो करना है। तो मैंने भी अपने अनुभव से कभी सही रहा, कभी नहीं सही रहा, तो ट्राई करी मैंने। तो सबसे पहले अगर आप अपना पैशन फॉलो करना चाहती हैं, या मान लीजिए अपने घर के सारी जिम्मेदारी आपने निभा ली है, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं एक बच्चों के लिए क्लास लेना चाहती हूँ, ऑनलाइन क्लास या हैंडराइटिंग क्लास या ग्रूमिंग क्लास या पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास, जो भी आपका पैशन होगा। तो इसके लिए मैंने ये देखा है कि एक रूटीन या एक स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो
मैंने अब एक अपना एक रूटीन बना लिया है, जिसमें अब घड़ी देख के बता सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपना शेड्यूल आपको बताना चाहूंगी। ये मेरे लिए सही है तो जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी सही हो, वो अपना शेड्यूल आप अपने ढंग से बना सकते हैं। तो मेरा शेड्यूल, अब सब घर पे रहते हैं, अब स्कूल्स नहीं है, बच्चे चौबीसों घंटे घर में रहते हैं, तो उनका एंटरटेनमेंट करना जरूरी है, उनको एंगेज रखना जरूरी है। तो ये सब देखते हुए तो थोड़ा सा आपको टाइम टेबल अपना बदलना पड़ेगा। तो सुबह उठते ही मैं, मतलब वही चाय वाय, सब लोग साथ में बैठ के वो बात बात करना है। उसके बाद मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, टिफिन पैक करती हूँ। उसके बाद 1.5 घंटा मैं अपने लिए मैंने रखा है, जिसमें मैं एक्सरसाइज करती हूँ या योगा करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, वो 1.5 घंटा मेरा है। फिर उसके बाद बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, उनको पढ़ाना पड़ता है, उनका होमवर्क करवाना पड़ता है। तो ये ऐसा एक शेड्यूल जो मेरे लिखने का वो है, उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्री स्पेस चाहिए, आपको थोड़ा फ्री माइंड चाहिए। आप बहुत शोर शराबे में आपके थॉट्स नहीं आते, मुझे तो नहीं आते, मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए होती है। तो सबके सोने तक का मैं वेट करती हूँ कि सब सो जाए, घर शांत हो जाए, उसके बाद मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो रात के 10 से कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, 11 से 2 तक मैं जो लिखने का काम है, जिसके लिए कभी कभी मुझे काफी पढ़ना भी पड़ता है, तो ये काम मैं करती हूँ। तो ये शेड्यूल मेरा है, तो जरूरी नहीं आपके लिए भी सही हो। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको सूट करता है, क्या क्या चीजें आपको पूरे दिन में इंक्लूड करनी है। और एक टिप मैं महिलाओं को ये जरूर देना चाहूंगी कि अगर आप एक दिन पहले आपकी मेंटल नोट बना लें कि कल मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं या क्या क्या काम है मेरा, उसकी अगर आप 10% भी तैयारी एक दिन पहले कर लेंगे, तो आपका दिन 90% सरल हो जाएगा अगले दिन। तो मान लीजिए मुझे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मुझे 3 डेडलाइन मीट करके कल 3 काम मुझे सबमिट करने हैं, तो मैं मेंटली प्रिपेयर कर लेती हूँ कल के लिए। जो मुझे पढ़ना पड़ेगा तो मैं आज ही पढ़ के छोटे मोटे नोट्स बना लेती हूँ। या मान लीजिए मुझे अगर रोज नाश्ता मुझे बनाना है और मैं सोच लेती हूँ कल क्या नाश्ता बनाएगा, तो इसकी थोड़ी बहुत तैयारी आज कर लेती हूँ, तो कल का दिन मेरे लिए काफी इजी हो जाता है। मुझे कल सुबह उठ के नहीं सोचना पड़ेगा कि आज मुझे ये काम निपटाने हैं, अब मैं क्या करूं। तो ये टिप है कि अगर आप 10% भी प्रिपरेशन एक दिन पहले कर लें, तो आपका अगला दिन काफी सरल हो जाता है। दैट्स ट्रू, दैट्स रियली ट्रू कि ये सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए नहीं, सबके लिए यही होता है कि इफ दे हैव अ टाइम टेबल, इफ दे हैव अ शेड्यूल, देन दे कैन इजीली मैनेज द थिंग्स। सो दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग मैम। एंड वी विश कि आप अच्छी सक्सेस करें। एक पर्सनल मेरा क्वेश्चन है। आप राइटिंग करती हैं, ठीक है, आपने अभी बताया आप काफ़ी सारे कंटेंट्स लिखती हैं वेबसाइट्स के लिए, इन सब के लिए। तो हैव यू एवर ट्राई write a book or something also? आई हैव एक्चुअली, मैंने एक फुल ब्लोन बुक नहीं लिखी है, लेकिन बहुत सारे जैसे बुक्स आती है, जैसे कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उसमें बहुत सारे 8-10 ऐसी बुक्स है जिसमें मेरी स्टोरीज छपी हैं और पब्लिश हुई हैं। तो मेरा ड्रीम तो है ये कि एक बुक जो मैंने शुरू से आखिर तक खुद लिखी हो, ये मेरा ड्रीम है। पर मैं अभी तक ये मतलब ये सुलझा नहीं पा रही हूँ कि किस टॉपिक पे होगा या क्या लिखूंगी मैं। पर जी, एक फ्यूचर में मेरा प्लान तो है लिखने का। आई विश मैम हमें आपकी बुक जल्दी मिले पढ़ने को। एंड थैंक यू। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग, क्योंकि मैंने कई बार देखा है जितने मोस्टली राइटर्स हैं, वो अपनी एक कोई बुक ज़रूर राइट करते हैं। दे वांट कि वो एज सुन एज पॉसिबल पब्लिश हो, टू गेट द टीआरपी और व्हाटएवर फ्रॉम गोइंग फॉर द देयर पैशन आल्सो, कि हाँ भाई मेरी बुक है। सो दिस आर द थिंग्स, दैट्स व्हाई आई हैव दिस क्वेश्चन। एंड जी। मैम मोस्टली आपका जो शेड्यूल आपने बताया, दैट्स अ ग्रेट शेड्यूल। बट कई बार मैंने देखा है कि जो वर्किंग लेडीज भी होती हैं, ठीक है, उनके साथ भी ये इशू फंस जाता है कि हाउ दे मैनेज द थिंग्स। दे प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे, बट कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो एट दैट सिचुएशन आपके साथ भी कभी आई कि अप्स एंड डाउन्स हो गए एंड यू हैव टू डू समथिंग बट इट्स नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम?
हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 चीज लिस्ट में से आपने लिखी है और उसमें 10 से 10 चीजें होंगी ही होंगी, एकदम करेक्ट टाइम पे होंगी और बिल्कुल सही ढंग से होंगी, नहीं होगा। तो ये और एक चीज आप लोग मतलब अपने अंदर लाने की आप कोशिश करिए कि फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर आपका टाइम टेबल आपके मुताबिक नहीं गया तो आप परेशान ना होइए। अब सोचिए कि लाइफ है, कभी कभी बहुत सारी अर्जेंट चीजें हैं, मान लीजिए आपको कोई काम है लेकिन कोई दूसरा काम उससे इम्पोर्टेंट आ जाता है, आपको वो अटेंड करना है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। तो जरूरी है टाइम टेबल बस आपके लिए है कि आप एक मेंटली प्रिपेयर हो सके कि मुझे अगले दिन क्या करना है। लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो इट्स ओके, दिस इज लाइफ, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। स्पेशली वर्किंग लेडीज जो ऑफिस जाती हैं, वो 9 बजे घर से निकलती हैं, उससे पहले सब घर का काम सब कुछ करके वो जाती हैं। ऑफिस से आने के बाद शायद 10 मिनट बैठती होंगी, उसके बाद फिर घर के काम में लग जाती हैं। तो माई हैट्स ऑफ टू सच लेडीज की वो इतनी अच्छी तरीके से घर ऑफिस सब मैनेज करती है। माई हैट्स ऑफ टू हाउसवाइफ जो घर की एक चार दीवारी के बीच रह के भी उन्होंने अपनी खुशी ढूंढी है, उन्होंने सबका देखभाल, क्योंकि बिना एक हाउसवाइफ के घर चलना मुश्किल है। तो हम लोग एवरी वुमेन इज अ हाउसवाइफ। कोई लेडी ऐसी नहीं होगी जो कहती होगी कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ऑफिस जाऊंगी और ऑफिस से वापस आऊंगी, नहीं। तो एवरी वुमेन इज अ हाउस वाइफ बिकॉज शी इज डेडिकेटेड टू द वेल बीइंग ऑफ द हाउस। तो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कभी अच्छा जाएगा आपका दिन, कभी नहीं अच्छा जाएगा, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके। अब बस परेशान मत होइए, अगला दिन आप सोचिए कि आज अच्छा नहीं गया, कल इससे बेटर होगा, तो आपका दिन जरूर बेटर होगा। चलिए, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो आई फील आपको कोई और एक्सपीरियंस अपना ऐसा शेयर करना है जिसपे कुछ इंस्पिरेशन लगता हो आपको, या कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहती हो हमारी ऑडियंस को। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, अब वो भी मेरे एक्सपीरियंस से ही मैंने सब निकाला है। ये है कि हम लोग मोटिवेशन की बहुत बात करते हैं कि आज जैसे कोई मान लीजिए कोई लेडी है, जेंट्स है, जो भी मान लीजिए, उनको कहना है कि मुझे 10 किलो वजन घटाना है, मुझे वेट लॉस करना है। तो एक दिन बहुत अच्छा मोटिवेशन आएगा कि कल से मैं जिम जाऊंगा, खाने पे ध्यान दूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वॉकिंग करूंगा, साइकिलिंग करूंगा। तो 2 दिन तो ये होता है, तीसरे दिन मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब सर्दियों के दिन में ये होता है कि अरे सोने में मजा आ रहा है, कौन जाएगा साइकिलिंग, कौन सब वॉकिंग। तो मेरे अनुभव से ये है कि हैबिट और कंसिस्टेंसी आपको मोटिवेशन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी हमेशा। आप आपने भी पढ़ा होगा, आपको भी पता होगा कि कोई भी हैबिट बनाने के लिए आपको 21 दिन का टाइम चाहिए होता है मिनिमम। बस आप वो 21 दिन, आपको मान लीजिए वजन घटाना है, तो सुबह उठ के बस आपका मन ना भी करे तो जूते पहन ही लीजिए और घर के बाहर चले ही जाइए वॉकिंग। मन नहीं होगा दूसरे दिन तीसरे दिन, और चौथे पांचवें दिन से आपकी हैबिट बननी शुरू होगी। फॉर मी, हैबिट एंड कंसिस्टेंसी has a better rate of success than motivation. मोटिवेशन एक दिन होगा, दूसरे दिन हो सकता है चला जाए, लेकिन एक चीज को आप बार बार करेंगे तो आपके हैबिट में आ ही जाएगा। वो भी सेम गोज फॉर बैड हैबिट्स। मान लीजिए कोई स्मोक करता है और उसको स्मोकिंग छोड़नी है, तो मुझे पता है स्मोकिंग छोड़ना कितना मुश्किल है, हम हर किसी को पता है इट्स अ बैड हैबिट, पर छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये उसके लिए लोग थेरेपी लेते हैं और सेशंस लेते हैं। तो पर एक एक दिन, टेक वन डे एज इट कम्स। एक दिन आप करिए, दूसरे दिन सेम चीज करिए, वही जूते पहन के बस निकल लीजिए। जैसे ही हैबिट बनेगी, इट टेक्स यू 3 वीक्स टू बिल्ड अ हैबिट। तो आप बस लगे रहिए तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी।
That's a great thing. I wish ki people will inspire with this thing and they make a good habits. So I really appreciate मैम कि आपने अपने experiences share किए and I wish कि इसको देख के जो भी ladies हैं जो अपना passion को follow करना चाहती हैं या जो passion follow कर रही हैं that will be get inspired and in near future हम आपको अपने channel पे देखते रहें और आपके views लेते रहें. I wish the same for it, मैम. Nice to have a word with you, ma'am. And in near future, we definitely like to know your more views and more sections with you, ma'am. मोस्ट वेलकम, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो, टू बी इंटरव्यूड। मुझे पता नहीं मैं एक इंटरव्यू डिजर्व करती हूँ कि नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके व्यूअर्स इस इंटरव्यू को देखे, हो सकता है कि शायद कोई अच्छी चीज उनको सीखने को मिले। जैसे जैसे आप अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कभी छोटी बात, कोई कभी बड़ी बात, हर किसी से सीखने को मिलती है। हो सकता है मेरी बातों से किसी का अगर कोई हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। I wish the same, ma'am. Thanks for your time. Jai Shri Krishna. थैंक यू सो मच।